बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। नाजरीन, प्रोग्राम दायरा कानून के साथ आपका मेज़बान सेठ इफ्तिखार अली तैयब एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, हमारी पिछली जो साबका वीडियो थी उसमें मैंने अर्ज़ किया था कि हक महर की किस्में कितनी हैं और मैंने आपसे वादा किया था अगले प्रोग्राम में हम ख़र्चा नानो नफ़का उस पर गुफ्तगू करेंगे। नाजरीन, जो दोस्त अभी भी हमारे साथ शामिल हुए हैं उनसे गुजारिश है कि वो वारिस शाह लॉ अकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लॉ के मुतल्लिक़ आम आवाम के मसाइल के मुतल्लिक़ आप तक तसलसल के साथ पहुँचती रहें। नाजरीन, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा ताकि आपकी कीमती राय और तजावीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं आने वाले वक्त में वीडियोस को बेहतरी की तरफ ला सकूं। नाजरीन, हमारा आज का टॉपिक मेंटेनेंस, खर्चा नानो नफ़का। Clicking the subscribe button, click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नाजरीन, आज के इस दौर के अंदर जब ये अभी कोरोना की वबा की वजह से लोगों की मईशत तबाह है, लोग परेशान हैं, तो ख़र्चा नानो नफ़का के मसाइल जो हैं वो काफ़ी हद तक बड़े हैं। लोगों के सोर्स ऑफ इनकम जो हैं वो डिस्टर्ब हुए हैं और बच्चों को और ख़वातीन को खामद की तरफ से, वालिदैन की तरफ से मेंटेन करना मसला बना हुआ है। तो इसके ऊपर लॉ क्या कहता है और आज के इस सोसाइटी में जो मसाइल हैं उनके ऊपर मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आम फहम ज़बान में अपने सुनने वाले और देखने वाले नाजरीन की तरफ अच्छे तरीके से आम फहम ज़बान में अपने ख़यालात को पहुंचा सकूं कि इसके बारे में कानून क्या कहता है। नाजरीन, एक खामद, हम अगर कुरान पाक की तरफ देखते हैं, सुन्ना की तरफ देखते हैं, तो हमें ये रहनुमाई मिलती है कि एक खामद जो है वो अपनी बीवी का ख़र्चा नानो नफ़का अदा करने का पाबंद है अकॉर्डिंग टू हिज़ ओन कैपेसिटी। नाजरीन, अहम बात यह है कि खामद की माली हैसियत जो है, जो उसकी माली इस्तात है, उसके मुताबिक वो अपनी बीवी को मेंटेन करने का पाबंद है जब तक वो उसके निकाह में है। निकाह के बाद वो इद्दत में है, हत्ता कि यहाँ तक है कि अगर वो उसके बच्चे को दूध पिला रही है तो माएँ दूध पिलाएं अपने बच्चों को 2 साल तक। जब तक वो उसके बच्चे को दूध पिला रही है तब तक वो उसको मेंटेन करने का, उसको ख़र्चा नानो नफ़का अदा करने का पाबंद है। नाजरीन, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए अर्ज़ करता चलूँ कि खामद जो है वो बीवी के जुमला हकूक़, अज़दवाजी हकूक़ के साथ साथ उसकी खुराक, उसकी रिहाइश, उसके लिबास, उसकी अद्वियात, तमाम चीज़ों को मेंटेन करने का पाबंद है। तो नाज़रीन, ये था खामद और बीवी के दरमियान जो रिश्ता है उसके मुताबिक मेंटेनेंस या ख़र्चा नानो नफ़का की अदायगी का जो फ़र्ज़ है, फरीज़ा है, उसके बारे में कि वो कब से लेके कब तक ख़र्चा अदा करने का पाबंद है। और नाज़रीन, अहम बात जो मैं अर्ज़ कर चुका कि अकॉर्डिंग टू दी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ दी हस्बैंड, ज़रूरी नहीं है कि अगर औरत जो है वो अमीर है और खामद गरीब है तो खामद जो है वो ऐशो आराम की वो ज़िंदगी जो वो ख़ुद से जी सकती है तो वो उसको पूरा करे, बल्कि वो अपनी माली इस्तात के मुताबिक उसको मेंटेन करने का, अखराजात देने का पाबंद है। नाज़रीन, इसी तरह एक बाप जो है वो अपने बच्चों को ख़र्चा नानो नफ़का देने का पाबंद है। बच्चे की पैदाइश से लेकर उसकी ज़चगी के ऊपर, उसकी बर्थ के ऊपर जो अखराजात हैं वो हस्बैंड जो है, बीवी का हस्बैंड जो है और जो उस बच्चे का बाप है वो अदा करने का पाबंद है। बच्ची का बाप है या बच्चे का बाप है, वो उसके डिलीवरी चार्जेस और उसके बाद उस बच्चे की खुराक, दूध, रिहाइश, कपड़े, उसकी तालीम, उसकी तरबियत, उसको पे करने का पाबंद है। बट शर्त वही है अकॉर्डिंग टू हिज ओन फाइनेंशियल पोजीशन। अब नाज़रीन, यहाँ पर एक एम्बिग्विटी है कि वो कब से लेके कब तक अदा करेगा। अगर तो बेटी है तो बाप जो है उसकी पैदाइश से लेकर उसके शादी तक, जिस उम्र में भी उसकी शादी हो उस वक़्त तक वो उसको मेंटेन करने का पाबंद है, जिसमें उसके पैदाइश के अखराजात भी वो देने का पाबंद है, बाकी अखराजात जो उसकी खुराक, रिहाइश, सेहत, तालीम, तरबियत, वो सारे के सारे वो मेंटेन करने का पाबंद है, बट अकॉर्डिंग टू हिज ओन फाइनेंशियल पोजीशन। और कब तक?
जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, मीन्स उसकी शादी के अखराजात भी वो अदा करने का पाबंद है। और बेटे की सूरत में अगर बेटा है तो बेटे का ख़र्चा नानो नुफ़्का भी वो पैदाइश से लेकर उसके बाद उसकी ज़चगी के अखराजात समेत तमाम उसके जुमला अखराजात, जिसमें उसकी खुराक है, उसकी रिहाइश है, उसकी लिबास है, उसकी सेहत, अद्वियात वगैरह वगैरह, और फिर उसके बाद उसकी तालीम व तरबियत, वो तमाम चीज़ों को मेंटेन करने का पाबंद है। शर्त वही है अकॉर्डिंग टू हिज ओन फाइनेंशियल पोजीशन, अपनी माली इस्तात के मुताबिक, अपने सोशल स्टेटस के मुताबिक, माशरे में जो उसका स्टेटस है, अगर वो ख़ुद एक चीज़ खाता है तो सेम उसी तरह के अपने बच्चे को भी देने का पाबंद है। कब तक? 18 साल यानी बालग होने तक ही इज़ ड्यूटी बाउंड टू पे मेंटेनेंस टू हिज चाइल्ड। तो नाजरीन, अब क्वेश्चन ये है, अगर कोई खामद या अगर कोई खामद अपनी बीवी को या कोई बाप अपने बच्चों को मेंटेनेंस देने से इनकार करता है, उनके पास दादरसी के लिए कौन सा वसीला है, कौन सा ज़रिया है, वो किस कोर्ट में जाएंगे, किस इदारे के पास जाएंगे ताकि उनको ख़र्चा में नानो नुफ़्का जो है वो हासिल हो सके। तो नाजरीन, इसके लिए 2 रेमेडीज़ हैं। नाजरीन की इन्फॉर्मेशन के लिए, चूँकि मैंने अर्ज़ की थी, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आम फहम ज़बान में आप तक आपके मसाइल का हल इन कानून की किताबों के मुताबिक पहुँचाने का फरीज़ा जो है वो लेकर निकला हूँ। मैंने वो बीड़ा उठाया है। मेरी कोशिश है कि आपके जो बुनियादी मसाइल हैं उनके ऊपर कानून क्या कहता है, पाकिस्तानी लॉ क्या कहता है, वो मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि आपकी ज़िंदगी जो है वो सहल हो सके। तो नाजरीन, 2 रेमेडीज़ हैं ख़र्चा नानो नुफ़्का वसूल करने की, 2 फोरम हैं जहां पर आप ख़र्चा नानो नुफ़्का मांग सकते हैं। सबसे पहले सेक्शन 9 है फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961। सेक्शन 9 के तहत आर्बिट्रेरी काउंसिल, जो मैंने पिछले एक प्रोग्राम में इन डिटेल बताया था कि वो सालसी काउंसिल कौन है, आपके यूसी लेवल पे, आपके वार्ड लेवल पे, आपकी म्यूनसिपल कमेटी लेवल पे, आपकी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लेवल पे आपकी सालसी काउंसिल बनी हुई है। जो उसका चेयरमैन होगा, जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा, वो बतौर चेयरमैन सालसी काउंसिल भी अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा होगा। और उस चेयरमैन के साथ जब भी कोई इशू उसके सामने आएगा अज़दवाजी ज़िंदगी का, तो वो क्या करेगा, उस वक्त वो एक नुमाइंदा खामद की तरफ से और एक नुमाइंदा बीवी की तरफ से मुकर्रर करेगा, उनसे लेगा, और वो दोनों नुमाइंदे और प्लस वो चेयरमैन, ये तीनों पर मुश्तमिल आर्बिट्रेरी काउंसिल बनेंगी। उस सालसी काउंसिल के पास इख्तियार है कि बीवी को अगर खामद मेंटेन नहीं कर रहा, ख़र्चा नानो नुफ़्का अदा नहीं कर रहा, तो वो एप्लीकेशन देगी उस सालसी काउंसिल को, और सालसी काउंसिल डिसाइड करेगी अकॉर्डिंग टू दी फाइनेंशियल पोजीशन एंड सोशल स्टेटस ऑफ हस्बैंड कि वो कितना ख़र्चा नानो नुफ़्का पर मंथ जो है वो अपने उस बीवी को, बच्चों को अदा कर सकता है। एक फ़ोरम तो ये है। दूसरा फ़ोरम फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964। फैमिली अदालतों के पास इख्तियार है कि एक बीवी या उसके बच्चे फैमिली कोर्ट में सूट फॉर मेंटेनेंस फाइल करेंगे, जहां पर मुद्दा अलैक को यानी हस्बैंड को या बाप को बुलाया जाएगा और वहाँ पर पूरी प्रोसीडिंग होगी। उसमें इंटरम ख़र्चा पहले लगाया जाएगा, फिर पार्टीज़ को समाअत किया जाएगा, और सुनने के बाद उनकी एविडेंस लेने के बाद ये साबित किया जाएगा कि उसकी सोशल स्टेटस क्या है और बच्चों की नीड क्या है, बच्चों के अखराजात किस तरह से पूरे होंगे, उनकी सेहत, उनका लिबास, उनकी रिहाइश, उनके तालीम व तरबियत पर उठने वाले अखराजात का तखमीना उस कोर्ट ने लगाना है। और उसकी माली हैसियत को देखते हुए हर बच्चे का माहाना ख़र्चा जो है वो मेंटेनेंस जो है वो कोर्ट फिक्स करेगी और वो खामद अदा करने का पाबंद होगा। नाजरीन, फैमिली कोर्ट्स ऑर्डिनेंस की सेक्शन 9 के तहत अगर ख़र्चा फ़िक्स होता है और खामद अदा नहीं करता, तो उसके बाद फैमिली कोर्ट्स एक्ट के तहत जो मैंने सूट फॉर मेंटेनेंस की बात की, अगर वो दावा डिक्री हो जाता है और खामद ख़र्चा देने से फिर भी इनकारी है, तो फिर क्या होगा, फिर उसके लिए एग्जीक्यूशन भी फैमिली कोर्ट के पास इख्तियारात हैं। फैमिली कोर्ट के पास इख्तियारात हैं कि वो एग्जीक्यूशन करे, एग्जीक्यूट करे, जिस तरह के एक आम डिक्री जो है मेंटेनेंस के अलावा दला पाने की, वसूली की, पैसों के लेन देन की, जिस तरह से उस डिग्री में वो रिकवरी की जाती है सूट फॉर रिकवरी में, उसी तरह ये मेंटेनेंस जो भी है वो फैमिली कोर्ट की वही
जो अदालतें जो उसको डिक्री करेंगी वही अदालत जो है इसकी एग्जीक्यूशन करवाएगी। उसके लिए अदालत के पास काफ़ी इख्तियारात हैं, इसमें वो उसको जेल भी भिजवा सकती है, अदालत उसकी प्रॉपर्टी को भी अटैच कर सकती है, अगर वो कहीं पे मुलाजम है, सरकारी मुलाजम है, तो उसकी तनख्वाह को भी वो कुर्क कर सकती है। अलगरस वो तमाम मेजर्स अडॉप्ट करेगी और वो मेंटेनेंस जो डिक्री हुआ है वो उन नाबालगान को या बीवी को रिसीव करवाएगी। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू एग्जीक्यूट द डिक्री, और कोर्ट बतौर एग्जीक्यूटरी कोर्ट वो अपनी डिक्री को हर सूरत पे उसको एग्जीक्यूट करवाएगी। बल्कि आजकल तो अदालतों के लेटेस्ट व्यूज़ ये हैं कि अगर बाप पागल हो गया, अगर बाप माजूर हो गया, अगर बाप फौत हो गया, तो अगर दादा अवेलेबल है तो वो भी उसी तरह पाबंद है बच्चों को मेंटेन करने का, उनको ख़र्चा नाना नुक्का देने का, जिस तरह बाप जो है वो अपने बच्चों को अदा करने का पाबंद है। तो नाजरीन, ये मैंने कोशिश की आज कि आपको आम फहम ज़बान में आसान अल्फाज में ख़र्चा नाना नुफ़्का मेंटेनेंस की हकीकत के बारे में बताऊं कि किस तरह से एक खामद जो है वो अपनी बीवी का और एक बाप जो है अपने बच्चों का ख़र्चा नाना नुफ़्का अदा करने का पाबंद है। इसमें बुनियादी बात मैंने अर्ज़ की कि उसकी सोशल स्टेटस और उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, माली पोजीशन है, उसको मद्देनज़र रखा जाएगा, क्योंकि अगर उसका सोशल स्टेटस बहुत बेटर है तो बच्चों का भी ये लीगल राइट है और उनका बुनियादी हक है कि वो भी बाप की तरह उसी सोशल स्टेटस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें। तो नाजरीन, इन्हीं अल्फाज के साथ आज का ये प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान सेठ इफ्तिखार अली तैयब एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो। इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ, नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।